सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। एक बार फिर से मैं हूं आपके साथ अमन। सो गाइस यार लीजिए, एक बार फिर से मैं आ गया हूं आप लोगों के लिए जेपी गंगा पाथवे का अपडेट लेकर। और गाइस आप देख सकते हो मेरे पीछे ये जो जेपी गंगा पाथवे है उसका काफ़ी हद तक काम पूरा हो चुका है। और जैसा कि मैंने आपको बताया भी था कि आखिरी पिलर के ऊपर गडर लॉन्चिंग का जो काम चल रहा था उसे आप मेरे पीछे देख सकते हैं। यहाँ पर गडर लॉन्चिंग का काम काफ़ी हद तक पूरा हो चुका है और अब इसके ऊपर शटरिंग का काम चल रहा है और ये हो जाने के बाद इसकी ढलाई का काम भी शुरू किया जाएगा। और गाइज मैं आपको बता दूं कि यहाँ से आगे गांधी सेतु के नीचे जो गडर लॉन्चिंग का काम चल रहा था और साथ ही जो अंडरपास बनाया जा रहा था उसका भी बहुत सारा काम पूरा हो चुका है। चलिए फिर वीडियो की शुरुआत करते हैं और क्या कुछ काम चल रहा है यहाँ जेपी गंगा पाथवे का उसके बारे में मैं आपको एक बार फिर से अपडेट दिखा देता हूँ। और गाइज वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल पर नए हैं गाइज तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा पटना और उसके आसपास के ऐसे ही तमाम अपडेट पाने के लिए। तो चलिए फिर वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो गाइज लीजिए, अभी मैं आ गया हूँ गाय घाट के पास और लीजिए एक बार फिर से मैं आप लोगों के लिए पटना के सबसे चर्चित प्रोजेक्ट जेपी गंगा पाथवे का अपडेट लेकर आ गया हूँ। और गाइज जैसा कि मैंने आपको बताया भी था कि यहाँ काम इतनी तेजी से चल रहा है कि आपको हर दिन कुछ ना कुछ नया देखने को मिलेगा। आप देख भी सकते हैं यहाँ बारिश और कंस्ट्रक्शन के कारण जो रोड की हालत खराब हो गई थी उसे बनाने का काम यहाँ पर फिर से स्टार्ट कर दिया गया। आप मेरे राइट साइड देख सकते हैं यहाँ रोड को ढालने का काम भी स्टार्ट हो चुका है। और इसके अलावा गांधी सेतु के नीचे से जो जेपी गंगा पाथवे क्रॉस कर रहा है उसके दो पिलर के ऊपर जो गडर लॉन्चिंग का काम होना था उसे भी अब पूरा कर लिया गया है। तो आइए उसे भी मैं आपको दिखा देता हूं। और गाइस साथ ही इधर जो जेपी गंगा पाथवे से आने जाने के लिए जो कनेक्टिविटी दी जा रही है उसके बारे में मैं आपको दिखाऊंगा कि उसका काम कितना पूरा हो चुका है। तो आइए पहले यहाँ सामने जो अंडरपास और गडर लॉन्चिंग का काम चल रहा था उसे मैं आपको दिखा देता हूँ। तो गाइस आप देख सकते हैं ये रहा गांधी सेतु के नीचे से क्रॉस कर रहा है जेपी गंगा पाथवे और जेपी गंगा पाथवे के नीचे बनाया गया अंडरपास जिससे होकर आप गाय घाट की तरफ जाएंगे। और आप देख सकते हैं यहाँ पिलर नंबर 127 से 128 के ऊपर गडर लॉन्चिंग का काम पूरा कर लिया गया है। और इतना ही नहीं, अब तो इसके ढलाई का काम भी आप होता हुआ देख सकते हैं। अभी इस मशीन के द्वारा ऊपर ढलाई का काम किया जा रहा है और साथ ही यहाँ जो अंडरपास था उसका काम भी पूरा कर लिया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो मिट्टी को काटने का काम चल रहा था उसे पूरा कर लिया गया है। तो आइए मैं आपको इसे थोड़ा और पास से दिखा देता हूँ। और गाइज आप देख सकते हैं यहाँ पिछली बार जो मैंने आपको पिलर नंबर 122 123 के ऊपर जो गडर लॉन्चिंग का काम होता हुआ दिखाया था जिसे लॉन्च कर दिया गया था, सो अब इसके ऊपर शटरिंग का काम चल रहा है और साथ ही छड़ बाइंडिंग का काम भी आप होता हुआ देख सकते हैं। और ये काम हो जाने के बाद इसकी ढलाई का काम भी जल्द स्टार्ट किया जाएगा। तस्वीरें आप देख सकते हैं। तो गाइज आइए अब मैं आपको नीचे से भी इसके चल रहे काम को दिखा देता हूं और साथ ही मैं आपको यहां से आगे गांधी सेतु के उस तरफ जो कनेक्टिविटी दी जा रही है इस जेपी गंगा पाथवे पर आने जाने के लिए उसका काम कितना पूरा हो चुका है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। और गाइज साथ ही मैं आपको पहली बार इस जेपी गंगा पाथवे के ऊपर लेकर चलूंगा और उसके चल रहे काम को भी दिखाने की कोशिश करूंगा। तो चलिए फिर पहले नीचे चल के इसके चल रहे काम को देख लेते हैं। तो गाइज अभी मैं आ गया हूँ नीचे गाय घाट की तरफ और इधर से भी आप देख सकते हैं पिलर नंबर 122 से 123 के ऊपर जो गडर लॉन्चिंग का काम था उसे अब पूरा कर लिया गया है और साथ ही अब इसके ऊपर छड़ बाइंडिंग का काम किया जा रहा है जिसे मैंने अभी आपको ऊपर से दिखाया। तो गाइज बस अब ये कुछ छोटा सा पार्ट ही बच गया जिसके ढलाई हो जाने के बाद इस जेपी गंगा पाथवे के सेकंड फेज का काम पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा और आप पीएमसीएच से लेकर यहाँ गाय घाट तक का सफर बहुत ही कम समय में पूरा कर पाएंगे। और गाइज इसके अलावा यहाँ गाय घाट के पास भी गंगा का वाटर लेवल काफी तेजी से बढ़ता जा रहा है। आपको मैं बता दूं कि यहाँ जो पिलर हैं वो पूरी तरह से पानी के अंदर डूब चुके हैं और साथ ही गंगा का फ्लो भी काफी तेजी से बह रहा है जिसके कारण यहाँ मिट्टी का कटाव भी देखने को मिल रहा है। तस्वीरें आप देख सकते हैं।
तो गाइज आइए अब मैं आपको इस जेपी गंगा पाथवे पर जाने के लिए जो कनेक्टिविटी का काम चल रहा है उसे भी दिखा देता हूँ। तो गाइज ये रहा इधर गाय घाट रोड और इसी रास्ते से होकर जेपी गंगा पाथवे से दी जा रही कनेक्टिविटी से होकर इस जेपी गंगा पाथवे पर आना जाना करेंगे। और गाइज आप देख सकते हैं यहाँ ये रही वो कनेक्टिविटी जिसके थ्रू आप इस जेपी गंगा पाथवे पर आना जाना करेंगे। और इसके चल रहे काम के बारे में अगर मैं बताऊं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इसके साइड वॉल को ढालने का काम चल रहा है और जो सॉइल फिलिंग का काम है उसे पूरा कर लिया गया। तो गाइज बस अब इस जेपी गंगा पाथवे से दी जा रही कनेक्टिविटी को कंप्लीट करने का काम बाकी रह गया है। इसके अलावा पिलर नंबर 122 से 123 के ऊपर जो गटर लॉन्चिंग की गई है उसके ऊपर ढलाई का काम होना बाकी रह गया है। और ये काम हो जाने के बाद ये जेपी गंगा पाथवे पीएमसीएच से लेकर यहाँ गाय घाट तक पूरी तरह से कंप्लीट देखने को मिलेगा। तो गाइस चलिए फिर मैं आपको इस जेपी गंगा पाथवे के ऊपर लेकर चलता हूँ और वहां से इसके चल रहे काम को दिखा देता हूँ। तो गाइज आप देख सकते हैं ये रहा वो पार्ट जहां पर इस जेपी गंगा पाथवे को इस अप्रोच रोड से कनेक्ट किया जा रहा है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। तो गाइज लीजिए पहली बार मैं आपको इस जेपी गंगा पाथवे के ऊपर से इसका अपडेट दिखा रहा हूं और ये वाकई में काफी खूबसूरत भी लग रहा है। और इधर आप देख सकते हैं ये रहा इसका अप्रोच रोड जिसे अभी यहाँ तैयार करने का काम चल रहा है। वहीं इस तरफ पटना के गंगा नदी पर बनाया जा रहा है जेपी गंगा एक्सप्रेसवे जिसका काम ऑलमोस्ट फाइनल ही हो चुका है। आप देख सकते हैं इस गंगा एक्सप्रेसवे को 4 लेन का बनाया जा रहा है। वहीं सामने आपको इस पाथवे के ऊपर गांधी सेतु भी दिखाई दे रहा होगा और ठीक उसके नीचे गटर के ऊपर ढलाई का काम भी स्टार्ट हो चुका है जिसे मैं आपको आगे वीडियो में दिखाऊंगा। फिलहाल गाइज मैं आपको बता दूं कि अभी जिस लेन पर मैं खड़ा हूं इस पर गाड़ियां दीदारगंज कंगन घाट के तरफ से होकर आगे पीएमसीएच गांधी मैदान या दीघा के तरफ जाएंगी। वहीं इस तरफ वाले लेन की अगर मैं बात करूं तो आप दीघा या फिर गांधी मैदान या पीएमसीएच के तरफ से होकर कंगन घाट, पटना घाट या फिर दीदारगंज के तरफ निकल जाएंगे। वैसे मैं आपको ये भी बता दूं कि अभी इस गंगा पाथवे के एक लेन को ही खोला जाएगा, वहीं दूसरे लेन से आगे के कंस्ट्रक्शन का काम किया जाना है। और यहाँ चल रहे काम के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो अब बस कुछ दिनों का ही इंतजार और करना है। अगले 15 दिनों में आपको यहाँ अप्रोच रोड और पिलर नंबर 122-23 के ऊपर जो गटर लॉन्चिंग का काम किया गया है उसके ऊपर ढलाई का काम होना बचा है, जिसे कंप्लीट कर लेने के बाद पीएमसीएच से लेकर यहाँ गाय घाट तक ये जेपी गंगा पाथवे पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। एंड आई थिंक इस पाथवे पर ब्लैक टॉप बिछाने का काम भी राजा घाट तक कंप्लीट कर लिया गया है, यानी अब बस कुछ दूर तक ही ये ब्लैक टॉप को बिछाने का काम बाकी है। और गाइज मैं आपको बता दूं कि अभी जिस तरफ मैं बढ़ रहा हूं इधर आगे भद्र घाट से लेकर कंगन घाट तक का काम फेज 3 में पूरा किया जाना है और इस तरफ का काम भी ऑलमोस्ट कंप्लीट ही है, जिस पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं गाय घाट से लेकर कंगन घाट तक का। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ भद्र घाट से लेकर नौजर घाट तक ही स्पैन लॉन्चिंग का काम होना बाकी है। इसके अलावा आगे कंगन घाट के तरफ ये काम पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है और आई थिंक इसे दिसंबर या मार्च 2024 तक कंप्लीट भी कर लिया जाएगा। और गाइज आप देख सकते हैं यहाँ भद्र घाट के तरफ आपको ये गटर लॉन्चिंग का काम होता हुआ देखने को मिल जाएगा। तस्वीरें आप देख सकते हैं। तो गाइज आइए अब मैं आपको गांधी सेतु के नीचे जो गटर लॉन्चिंग की गई है और उसके ऊपर जो ढलाई का काम चल रहा है उसे भी मैं आपको गांधी सेतु के ऊपर चलकर दिखा देता हूं। तो गाइज अभी मैं आ गया हूं गांधी सेतु के ऊपर और आप देख सकते हैं यही एक पिलर है जिसके ऊपर अभी ढलाई का काम होना बाकी है। ये पिलर नंबर 122 और 123 है जिसके ऊपर अभी छड़ बाइंडिंग का काम चल रहा है। और इसके अलावा मैं आपको अगर यहाँ काम के बारे में बताऊं तो आप देख सकते हैं अभी इसके डिवाइडर और साइड बैरियर का काम होना बाकी है। तो आइए अब मैं आपको इस गांधी सेतु के नीचे जो गटर लॉन्चिंग की गई है उसके चल रहे काम को भी दिखा देता हूँ। तो गाइज ये रहा गाय घाट रोड और इसी रोड से होते हुए इस जेपी गंगा पाथवे पर आने जाने के लिए जो कनेक्टिविटी दी जा रही है उसे आप सामने देख सकते हैं। और जो गटर लॉन्चिंग का काम था जिसके ऊपर ढलाई की जा रही है उसे भी आप इधर देख सकते हैं। ये रहा वो गटर जिसके ऊपर ढलाई का काम कंप्लीट किया जा रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ ये जो गटर है उसके ऊपर कंक्रीटिंग मिक्सचर को जो डालने का काम किया जा रहा है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट ही है, बस कुछ हिस्सा ही इसका बचा हुआ है।
और गाइज ये काम हो जाने के बाद ये जेपी गंगा पाथवे यहाँ पूरी तरह से ये कंप्लीट हो जाएगा। वहीं पिलर नंबर 122 और 123 के ऊपर ही अब सिर्फ ढलाई का काम होना बाकी है। यानी गाइज अब आपको इस जेपी गंगा पाथवे पर सफर करने के लिए ज्यादा इंतजार करने की जरूरत नहीं है, बस कुछ दिनों का इंतजार और फिर आप अपनी गाड़ियों को दीघा से लेकर यहाँ गाय घाट या फिर गाय घाट से लेकर दीघा तक बहुत ही कम समय में आना जाना कर पाएंगे, और वो भी बिना किसी जाम का सामना किए बगैर। सो गाइज ये था यहाँ गाय घाट के पास चल रहे जेपी गंगा पाथवे का अपडेट। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल पर नए हैं गाइज तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा पटना और उसके आसपास की तमाम अपडेट पाने के लिए। तो मिलता हूँ मैं आपसे एक नई जगह की अपडेट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइज।